बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम बताओ, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स बगैर बताए तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दें? फोन की दूसरी जानिब से मोहिब ने थोड़े रंज और थोड़े गुस्से से कहा, कुदरती सी बात है, गुस्सा तो आएगा। मैंने इसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। मैं तो बता रहा हूँ, अगर इसकी हाइट कम हुई या वो मोटी हुई तो मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। वो कुछ ज्यादा ही टीची हो रहा था। ओके बाबा, मना कर देना, मगर पहले लड़की तो देखो तो सही, फिर कोई फैसला करना। और वैसे भी दूसरी शादी तो मुझसे ही करोगे ना? मैंने तो उसे समझाते हुए चढ़ाया। ये हम दोनों का मुश्तरका जुमला था, यानी आभा तारिक और महब अंसरा का। कभी वो मुझे छेड़ता कि दूसरी शादी तुम मुझसे ही करोगी ना, और कभी मैं उसे छेड़ती, देखो मुकरना मत, दूसरी शादी मुझसे ही करना। शुक्र था कि इसका दिमाग का दर्जा हरारत कुछ नीचे आ गया था, इसलिए वो भी इस मजाक में शामिल हो गया था। ओके बाबा ओके, चलो एक नज़म सुनाती हूँ मैं तुम्हें। मैंने मौजू बदलना चाहा और वो हमेशा की तरह हम तन गोश हो गया कि नज़्में और गज़लें पढ़ना और सुनना हम दोनों का मरऊब था। दर्द फैल जाए तो एक वक्त आता है, दिल धड़कता रहता है, आरज़ू खरीदों के हौसले नहीं चलते, दश्त बेयकीनी में आसरे नहीं चलते, राहों की आंखों में मंजिलें न जब तक हों, काफिले नहीं चलते। एक जरा तवज्जो से देखिए तो खिलता है, लोग उन पे चलते हैं, रास्ते नहीं चलते। सोचने समझने से, साथ साथ चलने से दूरियां सिमटती है, फासले नहीं चलते। ख्वाब ख्वाब आंखों में रत जगी नहीं चलती, दरगुजर के हल्के में मसले नहीं चलते। दो दिलों की कुर्बत में तीसरा नहीं होता, वास्ते नहीं चलते। बख्त साथ चलता है, ज़ालिह आजमाओं के वक्त राम करने में, तज्जियों के दाव क्या तजरबे नहीं चलते। इश्क के इलाके में हुक्म चलता है, ज़ाबते नहीं चलते। हुस्न की अदालत में आजिज़ी तो चलती है, मर्तबे नहीं चलते। दोस्ती के रिश्तों की परवरिश ज़रूरी है, सिलसिले ताल्लुक़ के खुद से बन तो जाते हैं, लेकिन इन शगुफ़ों के टूटने बिखरने से रोकना भी पड़ता है। चाहतों की मिट्टी को, आरज़ुओं के पौधों को सींचना भी पड़ता है, रंजिशों की बातों को बोलना भी पड़ता है। सुनाते सुनाते मेरी आवाज़ सरगोशी में डल गई। मुझे पता ही न चला कि कब मैंने नज़म ख़त्म की। मैं तो खुद इन लफ्ज़ों में बहती चली जा रही थी। पता तो जब चला जब दूसरी तरफ से मुहिब की वाह वाह और तारीफ जुमले सुने, और फिर फ़ोन बंद हो गया। फिर मैं हमेशा की तरह कभी उसको न कह पाई कि मैं तो पहले शादी भी तुम ही से करना चाहती हूँ। लड़कियाँ कितनी भी बोल्ड क्यों न हो, शायद कभी अपने मुंह से एज़ान मोहब्बत नहीं करती, और वो भी उस सूरत में जबकि खुद मुहिब मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त ही समझा था। पता नहीं ये इंकिशाफ मेरे दिल पे कब हुआ था, मगर जब हुआ तो उसे इंकिशाफ ने मुझे हिला डाला था। लेकिन क्या किया जाए कि हर मामले में साथ देने वाला दिल मामले में बहुत बेमहर सा बन जाता है। कितने ही दिन मैंने अपने दिल को समझाने में गुजार दिए थे, और दिल के हाल भी कुछ मेरी फितरत जैसी हो गया था शायद, यानी सुनना भी और समझते हुए भी नहीं समझना। हमारी दोस्ती भी बड़ी अजीब अंदाज में हुई थी। हमने यूनिवर्सिटी से एक साथ पढ़ा था और फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं जिस वक्त माइक्रोबायोलॉजी के ऑनर्स में थी, वो उस वक्त प्रियोलिस में था, और हमारी क्लासेस अलग अलग होती थी। फिर जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तब ऑनर्स और प्रोपोलिस दोनों के तलबा और तलबात की क्लासेस ऑडिटोरियम में हुई थी। इसके बावजूद ना उसे कभी पता चला कि क्लास में कोई तबहा तारिक भी है, और ना मुझे हमारे क्लास में कोई मोहिब नामी लड़का भी है। वैसे भी हम तीन सहेलियों की एक अलग ही दुनिया थी, मैं, निदा और जारा। हमें क्लास के बाकी लोगों से कभी कोई सरोकार न रहा था। जैसे ही लेक्चर खत्म होता हम यूं क्लास से गायब हुए जैसे गधे के सर पर सींग, और फिर हम तीनों का ठिकाना या तो मरकजी लाइब्रेरी के उकब में वाक़िया कैफेटेरिया होता,
या फिजियोलॉजी में गन्ने के रस वाले के ठेले वहाँ से निकलते तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पाए जाते, गरम गरम कचौरियों और कबाब पराठे के साथ। और जिस दिन पीरियड्स और प्रैक्टिकल के दरमियान 1-1.5 घंटे का वक्फा होता तो मजीदे के होटल के बिरयानी उड़ाई जाती थी और माइक्रोबियोलॉजी के डिफ शेड्यूल और बैक्टीरिया वायरस और दूसरे खूर्द हयात ने हमें अभी इतना बद दिल न किया था कि हम कानों के जायके भी भूल जाते। और फिर फाइनल ईयर भी पर लगा कर उड़ गया। तालीमी मसरूफियत से निकल कर लड़कों ने तो फिक्र माशी की तरफ तवज्जो दी और लड़कियों में से कुछ को मजीद पढ़ने का शौक चढ़ा तो एमफिल में एडमिशन ले लिया। कुछ पिया देश सुधार गई और कुछ हम जैसे निकले जिन्होंने कुछ अरसे तो आराम किया और फिर कुछ कर गुजरने की ठानी। सुजाब की तलाश शुरू कर दी और जिस पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं पहुंची मुहिबुल नसर पहले से मौजूद था और फिर हमारे दरमियान कुछ यूं सवाल और जवाब हुए। आपने किस ईयर में पास आउट किया? 2007 में। अरे मैंने तो भी इसी साल किया। हमें तो मैडम हिदा ने फार्मेसी का सिलेबस पढ़ाया था। अरे हमें भी तो वही पढ़ाती थी। हमारे क्लास ऑडिटोरियम में हुई थी। जी जनाब हमारी भी हुई थी। आला काजिम और तैयबा क्लास के उनवार तालिब इल्म थे है ना। और यूं हमने जाना कि हम तो मानूस अजनबी थे, एक साल एक क्लास में पढ़ते रहे मगर एक दूसरे से ना आशना रहे। और फिर हमारे दरमियान पहले पहल शानसाई हुई जो बढ़ती बढ़ती दोस्ती में डल गई और फिर मेरे अंदर वो दोस्ती बहुत खामोशी से मोहब्बत में भी डल चुकी थी। फिर वो तो 1 साल के बाद इस जगह से जॉब छोड़ गया था मगर मैं अब तक वहीं काम कर रही थी और दूरी के बावजूद हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। आइसक्रीम खाओगी? वेक का हाफ डे था, वो चला आया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आए हमारे ऑफिस। खुदा की कुदरत, कभी हम इनको और कभी अपने ऑफिस को देखते हैं। इसका आना मुझे खुश दे गया था। चलो उठो फटाफट। उसने मेरी चीजें खुद ही समेटना शुरू कर दी। अरे बाबा रुको तो सही, ये 2 प्रिंट आउट तो निकाल लूं, दांव के नाम है इन पर। वैसे ये ट्रीट किस खुशी में? प्रिंट आउट निकाल के मैंने फाइल में लगाई और पर्स उठा लिया। बस सोचा आखिरी बार तुम्हें डेट पर ले चलूं। उसने मुझे छेड़ा और एकदम बश हो गई। फजूल बकवास न करो। अच्छा ओ किसी गैर से नहीं, अपनी दूसरी वाली से कर रहा हूँ। इस पर मुतलिक असर न था। हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आया। सच बताओ किस खुशी में इतनी मेहरबानी हो रही है? शादी कर रहा हूँ मैं। उसने बैठे हुए गोया धमाका किया। कार के दरवाजे के हैंडल पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। सारा जोश और खुशी मद्धम पड़ गई थी। दिल चाहा वापस पलट जाऊं मगर ये मुमकिन न था। कहते हैं वापसी का सफर हमेशा आसान होता है मगर शायद मोहब्बत में ये उसूल भी नहीं चलता। मैं अंदर बैठ गई, गाड़ी चल पड़ी थी। अच्छा तो देख आए लड़की, बड़ा कह रहे थे मोटी या छोटी हुई तो शादी नहीं करूँगा। कोई बात तो करनी ही थी लिहाजा मैंने इसकी मौजू बना लिया। हाँ मगर अफसोस कि वो छोटी निकली और न मोटी, बल्कि अच्छी खासी खूबसूरत है और कम उम्र भी। मोहतरमा ने इसी साल बीए किया है। फरहान नेम है। बस थोड़ी इमेच्योर लगी थी। गाड़ी चलाती हुई उसने सरसरी बताया।